किसान अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਬਨ ਸਿੰਘ ਪੰਡੇਰ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਪਲੱਸ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਰੱਬੜ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸਲੀ। ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਤੇ ਬੋਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸੋ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ जी उम्र 53 साल 63 साल और चाचों की डाकखाना घुमान, पुलिस थाना घुमान, जिला गुरदासपुर, ठीक है। वो आज सुबह इधर शहीद हुए हैं। अभी वो पटियाला में हैं और राजेंद्र हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवा के यहाँ शाम को उनका पार्थिव शरीर किसानों मजदूरों के लिए दर्शनों के लिए हम रखेंगे। उसके बाद में आगे का निर्णय लेंगे। और हम सरकार को कहना चाहते हैं, पिछले आंदोलन में भी हमने 750 शहीद करवाए थे। अब दूसरे आंदोलन में जो किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम गैर राजनीतिक आंदोलन है, उसमें पहली शहीदी हुई है। ये शहीद किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब से संबंधित है। और जो कल वार्ता हुई है, आप सबको मालूम ही है। पंडित साहब, मौत का कारण बता दें। मौत का कारण हार्ट अटैक है, जो मुडला अभी पोस्टमार्टम में स्पष्ट हो जाएगा और क्या कारण रहे। लेकिन इस आंदोलन में आप देखें, कारण तो सरकार है केंद्र की। यहाँ इतने बड़ी तादाद में लोग हैं, बुजुर्ग हैं, आंदोलन में हैं, तो ठीक तरह से ट्रीटमेंट और समय से जो भी अभी सोने में, नहाने में, धोने में, उठने बैठने में सब समस्याएं हमें आ रही हैं। और जितना ही लंबा जाएगा आंदोलन, हम लगता है कि और शहीदियां होंगी। इससे पहले सरकार हमारे साथ वार्ता करके हमारी मांगों पे ध्यान दे के मांगे मान ले और मसले का हल करे। टोटल इंजर्ड भी बता दीजिए अगर संख्या हो। ठीक है, जो पुष्टि है अभी तक हॉस्पिटल सरकार की, वो ज़्यादा गंभीर 70 के नज़दीक आ रहे हैं। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जख्मी वो 400 से प्लस आ रही है लगभग। जो प्राइवेट हॉस्पिटल में गए हैं उनका आंकड़ा भी हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास आए लगभग 400 से अधिक जो इस आंदोलन में गंभीर जख्मी, एक तो 70 गंभीर है और अदर जख्मी जो है लगभग 400 के करीब है। तो मैं जो बात कहना चाहता था भी, देखिए जो वार्ता कल हुई है बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है। हमने बहुत जोर से जैसे शेलिंग कर रहे हैं, और ये अर्धसैनिक फोर्स जो मिशन इस्तेमाल करती है, उनकी जो दुर्वर्तन हो रही है, हमारे पास ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, उसको बहुत तेजी से रखा। दूसरा, हमने इंटरनेट बंद करने का बहुत तेजी से रखा है। इंटरनेट अब हमारा बंद कर रहे हैं, हमारे पेज बंद कर रहे हैं सभी यूनियन को। अकेले मेरा ही नहीं, मेरा पेज, डल्लेवाल साहब का पेज, हमारा ट्विटर हैंडल, और ट्विटर हैंडल बंद करने के बाद जो मैसेज आया इसलिए बंद किया गया कि वो एंटी नेशनल है। और उसके साथ साथ अकेले हमारे नहीं, जो आप जैसे यूट्यूबर हैं जो हमारे पक्ष में काम कर रहे हैं, लगभग मुझे पता चला 70 इस तरह के अकाउंट बंद कर दिए हम सरकार के समक्ष। 70 के करीब जो हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, पत्रकारों के जो यूट्यूबर हैं, उनके 70 अकाउंट पूरी तरह बंद कर दिए। तो सरकार की जो मंशा नजर आ रही है कि हमारी आवाज को बंद करना चाहती है, कि एक घेरे से अधिक दूर तक हमारी आवाज ना पहुंचे। और जो सरकार के पक्ष में प्रोपोगंडा करेंगे, उनके तो चैनल चल ही रहे हैं, हम किसी चैनल का विरोध नहीं करते, लेकिन सभी को चाहिए वो यहाँ की असल तस्वीर दिखाए। हम आज भी कह रहे हैं
बैरिकेड तोड़ना, दिल्ली जाना अन्न का सवाल नहीं है। हाँ, लेकिन दिल्ली मोर्चा लगाएंगे, अभी ये फैसले पर हम कायम हैं और हम इसलिए रुके हैं कि वार्ता से कोई ना कोई हल निकल जाए। मांगे मनाना अन्न का सवाल तो बना सकते हैं, भाई हमारी मांग है, पिछले 75 सालों से किसी सरकार ने नहीं मानी है, उसको मान लीजिए। और कल वार्ता में एमएसपी गारंटी कानून पर बड़ी जबरदस्त बहस हुई है, ठीक है, और C2+50 के ऊपर जबरदस्त बहस हुई है, और किसान मजदूर का कर्जा और अन्य मांगे जैसे विश्व व्यापार संस्था से खेती को बाहर करना चाहिए, लैंड एक्विजिशन एक्ट के ऊपर बहुत सी वार्ता हुई है। तो कल सुखद माहौल में वार्ता हुई है। सरकार ने प्रस्ताव दिया भी हम आपसे वार्ता जारी रखना चाहते हैं। हम पूरी देश दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि ठीक है, अब केंद्र भाग जाए, उनकी मर्जी है। जो कुछ मीटिंग में मंत्री महोदय हमें कहते हैं, अगर उसको कोई प्रैक्टिकल में किस तरह से किसान से बात को लागू कर दें तो अच्छा हो जाएगा। फिर तो हम कहेंगे निर्णय। अगर मीटिंग में आप भरोसा देंगे, अकेले भरोसे पे सब कुछ हो जाए, यह संभव नहीं है। उसको किस तरह से कानूनी जामा पहनाए, किस तरह से हकीकत में किसान खेत मजदूर की मांग मान ली जाए, वो प्रक्रिया में है सारा कार्य। तो हम देश को बना भी, हम बातचीत से भागने वाले नहीं हैं। हमारा अंतिम निर्णय होगा कि हम आगे बढ़ेंगे जब हमारे पास और कोई चारा नहीं होगा। हमारी मजबूरी होगी कि भाई वार्ता भी देख ली, सरकार को समय भी दे दिया, सरकार से सुना कहा सुनी भी हो गई, पर हुई नहीं। और दूसरा, जैसे आप कल थे इस समय परसों, जब हमने किसानों को जिस तरह एक तरफा ड्रोनर ने बमबारी किया, हमने उसको रखा। देखिए, कुछ छुटपुट इधर से भी हो सकता है, लेकिन हमारे सारे किसान लोग 2.5 घंटे तक, मुझे पता है भी कोई एक तरफ से बमबारी हुई है। तो हमें भड़काएं ना, हमें उस्काएं ना, इस तरह का कार्य मत करें। और हम पूरी देश दुनिया के जितने बुद्धिजीवी हैं, जितने हमारे सभी सहयोगी भाई हैं, उनका सहयोग मांग रहे हैं, और सहयोग बड़े पैमाने पर हमें मिल भी रहा है। और लोग बढ़ चढ़कर, आप देखेंगे ये मोर्चा रोज के रोज बढ़ता जा रहा। तो ये लाखों लोग, चाहे शंभू बॉर्डर हो चाहे खनौरी बॉर्डर हो, वहाँ पर इकट्ठे, और अन्य बॉर्डरों पर भी आपको बताकर हम कहेंगे भी 3 धरने हरियाणा के अंदर शुरू हो चुके हैं और लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी खबर, क्योंकि इंटरनेट बंद है तो इसलिए खबर नहीं आती आपको, तो लग चुके। और गाजीपुर के किसान, और गाजीपुर में भी किसान दिल्ली की ओर बढ़ते हैं। हम चाहेंगे बगैर योजना के कार्य कुछ ऐसा ना करें, योजनाबंद तरीके से लीडरशिप की अगुवाई में आप आगे बढ़ें। इस तरह का कुछ ना करें जिससे सरकार को कुछ कहने का, हमें बदनाम करने का मौका मिले। लेकिन जो लोग प्रयास कर रहे हैं वो सराहनीय है, अच्छा है कि लोग निकल रहे हैं और पूरे देश भर में आंदोलन बढ़ रहा है। इसीलिए सरकार हमारे खिलाफ प्रचार प्रोपोगंडा कर रही है, जिससे हमको एंटी नेशनल कहा जा रहा है, हमको खालिस्तान के साथ जोड़ा जा रहा है, हमें बोला जा रहा है इसको कांग्रेस उसका रही है, हमें बोला जा रहा है इसको आम आदमी पार्टी पंजाब में बैठाए हुए। पहले निर्णय तो लीजिए कौन हमें क्या कर रहा है। आपके अलग अलग वर्षन, उनको लग रहा है पूरे देश का किसान मजदूर उठ खड़ा हो रहा है। अगर सारे देश के किसान उठ खड़े हुए तो मोदी जी को लगता है कि मांगे माननी पड़ेगी। तो हमने कहा, आज भी बोलते हैं, हमारे दोनों फोरमों की ओर से ये पक्की बात है कि हमारी स्टेज पर कोई भी पॉलिटिकल पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने वाली किसी पार्टी को भूलने नहीं देंगे। हम ना किसी का समर्थन करेंगे, ना कोई इस तरह की बात। हम किसान मजदूर की बात लगातार करते हैं और करते रहेंगे। अब डल्लेवाल जी आपको आगे की बात बताएं। हाँ, ਇੱਕ ਡਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, 3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰਾਮ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਸੱਦਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ
ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ बंदेर साहब ने गल रखी है, मैं उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा ऐड जो करने वाली बात है वो मैं कर देता हूँ। देखिए, एक तो बात जो आपने कही है कि आगे बढ़ने वाली क्या है, जो आश्वासन मिला क्या है, उसमें बड़ी स्पष्ट बात है कि सरकार ने ये कहा कि आपके ये जो MSP की गारंटी का कानून है, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट का जो मामला है, जो कर्ज मुक्ति का मामला है, या WTO से एग्रीकल्चर सेक्टर को बाहर निकालने की जो बात है, इस पे थोड़ी विचार विमर्श हमें अपनी सरकार के अंदर करना पड़ेगा। उस विचार चर्चा दे लई उन्होंने साडे कोलों थोड़ा समा मंगिया। वो जिहड़ा समा मंगिया उन्हों का सीगा कि सानू वध तो वध, लेकिन साडा ये सीगा कि साडे इत्थे तुसीं आपस में चर्चा। देखो, गल ये है, एक पासे ਤਾਂ सरकार साडे नाल 8 तरीक तो वार्ता कर रही है, तो दूजे पासे हजे तक उन्हों की ये नहीं हुई। तो उन्होंने ये सीगा गल कि जिन्नी देर तक अपना फाइनल नहीं होंदा उन्नी देर तक असीं वार्ता करिए, अगे आपस में चर्चा करिए तो की करिए। चलो, वो चो असीं उन्होंने कहा कि तुसीं ऐतवार तक, उन्होंने साडे कोलों समा मंगिया, असीं कहा भी असीं ऐतवार तक का समा तुहाडे नाल एग्री हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, साडे वल्लों कोई अजिही हरकत नहीं होएगी। लेकिन ये जरूर है कि देखो, तुसी एक पासे दा गलबात दा माहौल बना रहे ते दूजे पासे साडे हरियाणे दे वीर ने जिहड़े वो उठ के अंदोलन करना चाहुंदे ने। इन्हां हालातां दे विच बंदेर साहब ने जिस तरह दस्सिया कि 3 पॉइंटां दे उत्ते धरने शुरू हो गए, मैं उहदे नालों अज तड़के दी रिपोर्ट दस रहा कि हो सकदा अज शाम तक 6-7 थावां दे उत्ते वो धरने हरियाणे दे अंदर भी शुरू हो जाण। तो सरकार नूं असीं ये कहना चाहुंदे आ कि असीं आवाज़, देश की आवाज़ है, किसान की, देश के किसान की आवाज़ है। तुसीं उत्थे साडी आवाज़ चक्कण वालियां नूं, साडे पत्रकारां नूं उधरले पासे भी हैरान करदे हो। इत्थे साडे दा पेज तुसीं उड़ाउने सी, तुसीं साडे पत्रकारां दे भी पेज उड़ाते। साडे मानयोग प्रधानमंत्री जी हर देश दे विच जाके कहंदे ने कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र का पिलर है साडी प्रैस। अगर लोकतंत्र के पिलर इस प्रैस के उत्ते वार होएगा, प्रैस के अकाउंट्स बंद करने की गल आएगी, इसका मतलब तानाशाह वाल वध रही है। सरकार नूं इह तो पिछे हटना चाहिए। सरकार की कल की गलबात दे विच जिस तरह बंदेर साहब ने दस्सिया कि असीं सारियां गल्लां दे उन्हां मूहरे रखियां, जो एक गल रह गई सी वीर जी तो कहण मैनूं वो मैं क्लीयर कर दिया कि सरकार ने जिथे साडे अकाउंट दोबारा चालू करने का भरोसा दिता पंजाब गवर्नमेंट ने, आ जिहड़े 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नैट बंद किया है, इहनूं दोबारा चालू करने का भरोसा दिता है। जिहड़े इत्थे आदमी शरारतां करते हैं उन्हां आदमियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा दिता। जिवें पिछले दिन कल परसों खनौरी बार्डर के उत्ते एक पुलिस का मुलाजम फड़िया गया, ਉਹਦੇ मोबाइल के उत्ते बार-बार पुलिस के अधिकारियों के फोन आ रहे थे। मतलब जे पुलिस के अधिकारियों के फोन आ रहे थे, मतलब डायरैक्शन कितों मिल रही है उस बंदे को। असीं ये कहा कि इत्ते कार्रवाई करो, जिम्मेवारी चुकी है सरकार ने, कार्रवाई करा। दूजी जिहड़ी मैं गल कहनी चाहुंदा सी कि ये भी सरकार ने असीं कहा है, और सरकार दे नाल हुण साडी फिर दोबारा अधिकारियों नाल मीटिंग होनी है कि देखो, एक पासे गलबात ते दूजे पासे फड़ो फड़ाई। जिन्ने तुसीं हरियाणे दे विच साडे किसान अरेस्ट किए ने ਜਾਂ डिटेन किए ने, वो सारे एक बारी बाहर करो, ताकि अंदोलन का जोड़ा असी शांति बना के रखने की जो गल करते हैं, ये तदे बढ़ेगा अगर तुसीं गुटविल नहीं कुछ अगे कदम वधोगे। तो उन्होंने इस गल दे विच कहा कि असी जोड़े हरियाणे वाले अज असीं उन्हां दीयां लिस्टां दे देंगे, तो जिथे जिथे भी साडे आदमी डिटेन किए हैं वो सारे बाहर कढण दा भी उन्होंने सानूं कल भरोसा दिता। सो ये गल्लां जिहड़ियां होईयां ने, इन्नियां गल्लां होईयां। बाकी साडे साथी होर हैगे ने जिवें दोनों फोरमां दे विचों सानू सानू कर लैन दो। आ जा ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ। हाँ बोल। साथियों, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। सरकार बार बार ये कह रही है कि केवल पंजाब के किसान हैं।
मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान पंजाब से लगे बॉर्डर, राजस्थान हरियाणा से लगे बॉर्डर पूरी तरह सील कर दी है इसी तरीके से। अगर पंजाब सरकार को ये लगता है केवल पंजाब का किसान आंदोलित है तो हमें छोड़ दे। हमको तो अरेस्ट किया जा रहा है और गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं, डिटेन किया जा रहा है। कल एक आदमी हमारा लीडर प्रोग्राम में जा रहा था, जैसे पंजाब सूबे में पहुंचा उसको अरेस्ट कर लिया गया। इसलिए और दूसरी बात, हमारी डायलॉग चल रहा है, इसी के लिए हम शांति से बैठे हैं। अभी तक हमने आगे बढ़ने का ऐलान नहीं किया। ये कह रहे हैं बॉर्डर बहुत बड़े हैं, लेकिन अगर हमारी बात टूटती है, जब जथेबंदी आगे बढ़ने का ऐलान कर देंगे तो दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाना हमारा लक्ष्य नहीं है, मांग मनवाना हमारा लक्ष्य है। अगर मांग न मानेंगे तो दिल्ली की ओर हम कूच करेंगे। धन्यवाद। पंडेल साहब डलेवाल साहब और टल्लेवाल साहब, आप सतनाम साहब पल्ले मेरे जाते 2 मिनट पर करते हैं बस सारा 1 मिनट बराबर के सब इधर आ जाओ। मेरे तो कहती अपना शरीर आऊगा शाम ਨੂੰ ਸੰਸਨਾ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾ ਬਰਾਮ ਕੇ 2 ਨਿਪਟ ਜਾਣਗੇ ਕਿਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਸਲਾਮ ਸਿੰਘ। ਸਹਿਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਿਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਰਥਿਵ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਿਹੜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੋਰਮ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਤੈਅ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਥਿਵ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਵੀ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਗੇ ਮਿਲਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਧੜਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਧੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਚੱਲ ਬੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਚਾਚੋ ਕੀ ਉਮਰ 63 ਸਾਲ ਜੋ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਉਗਰਵਾਦੀ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਤਨ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਾਗ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਐਡਾ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ।
ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 750 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਮੌਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। और सवाल कर लो। सवाल पहला आप दोनों लोग से है। एक तरफ वार्ता चल रही है, आप कर रहे हैं, एक तरफ से हम लोग देख रहे हैं, एक तरफ से कैसे गोले बरस रहे हैं। 3 दौर की बात हो गई, चौथे दौर की बात की तैयारी हो रही है, दूसरी तरफ चुनाव की तैयारी है। क्या ये सरकार कहीं से इस जाल में तो नहीं आप लोग को फंसा रही है कि चुनाव का आचार संहिता लग जाएगा और फिर जैसे पिछले आंदोलन में एमएसपी गारंटी का वादा किया था, अब तक नहीं पूरा किया, जैसे ही आचार संहिता लगेगा तत्काल सरकार के पास ये कहने का मौका हो जाएगा कि अब हमारी आचार संहिता लग गई है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका आंदोलन अधर में रह जाएगा और फिर चुनाव के नतीजों के बाद क्या कौन सी सरकार बनेगी ये जानते नहीं हम। लेकिन क्या ये जो डायलॉग वार्ता लंबी खींची जा रही है, क्या ये कोशिश है कि वहाँ तक खींची जाए कि आचार संहिता लग जाए और उसके बाद कोई आपके पास उपाय न बचे? आचार संहिता लगने की जो आपने बात रखी है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन रखा है। ये हमारे भी ध्यान में है कि वो आचार संहिता का वक्त हो सकता है करीब ला रहे हों, लेकिन उनको ये भी समझ लेना चाहिए कि अगर आचार संहिता वो लगवा देंगे इस चाल से, अगर आंदोलनकारी आंदोलन में ही बैठे रहेंगे तो सरकार को उसका भी खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। उसके लिए सरकार हमारा किसी को पॉलिटिकली गेन देना, किसी का पॉलिटिकली नुकसान करना हमारा एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा है हमारे मुद्दे, हमारी डिमांड्स। हमारी डिमांड्स के ऊपर सरकार जल्द से जल्द इसका हल करे, ताकि हम किसानों का जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है इसको जल्दी निपट जाए। जितनी जैसे आज यहाँ पे एक कैजुअल्टी हुई है, शहीद तो एक हुआ लेकिन जख्मी 400 के करीब हैं, लेकिन उनमें से जो हॉस्पिटल में ज़्यादा सीरियस हैं वो 70 के करीब हैं। अगर उनकी भी किसी की जान जा सकती है तो ये सरकार ऐसा ना सोचे कि हम जो मर्जी कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। अब जब जहाँ पे शेलिंग हो रही है, अगर अब बातचीत का माहौल है तो बातचीत का माहौल क्रिएट करने में हम भी सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर सरकार इसको टकराव में ले जाएगी तो फिर एक बात ये भी सरकार को मान लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए कि जहाँ पे हमारे ऊपर उनके ड्रोन आकर शेलिंग कर रहे हैं, ये पंजाब का क्षेत्र है, वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, वो संविधान की उल्लंघना कर रहे हैं। तो हम भी जानते हैं, इनका भी इन बातों का भी सरकार को ध्यान रखना। एक और इनकी सरकार की मंशा पर लेकर के सवाल है। एक तरफ आपसे डायलॉग कर रहे हैं, दूसरी तरफ सबसे बड़ी मांग किसानों की है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट। उसको अभी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की वेबसाइट से स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को हटा दिया गया। आखिर ऐसे वक्त में जब आपके साथ 1 बजे तक वार्ता कर रहे हैं और स्वामीनाथन की रिपोर्ट डिलीट कर रहे हैं, वेबसाइट से हटा रहे हैं, सरकार की मंशा पर यहाँ से प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होता? देखिए, बहुत बड़ी बात कही है। हाँ, आज सरकार को इस बात की पे मतलब शर्म आनी चाहिए कि 2 दिन पहले, कुछ दिन पहले उसी व्यक्ति को खिताब दे रहे हैं, उसी व्यक्ति को सम्मानित किया जा रहा है भारत रत्न से। इतने बड़े बड़े सम्मान दिए जा रहे हैं और उनकी रिपोर्ट को वेबसाइट से हटाया जा रहा है। तो ये क्या मतलब, इनका वो चेहरा वहाँ पे भी नंगा हो रहा है कि उस आदमी के साथ जो उन्होंने लोगों के लिए किया, जो उन्होंने देश के लिए किया। देखिए, हम बहुत सारी तकलीफें किसान झेल रहे हैं, लेकिन देश को सक्षम करने में डॉक्टर स्वामीनाथन का बहुत बड़ा सहयोग है। बहुत बड़ा एग्रीकल्चर का वो साइंटिस्ट था, उसकी मेहनत से देश सेल्फ डिपेंडेंट हुआ है। अगर उसकी मेहनत से सेल्फ डिपेंडेंट हुआ, इसीलिए तो उसे भारत रत्न का सम्मान मिला। लेकिन अगर उस वजह से उसको भारत रत्न का सम्मान मिला तो जो कुछ लाइनें उसने उस रिपोर्ट में जो बातें लिखी हैं उसमें तो कोई फिर गलत बात नहीं लिखी होगी। इतने बड़े आदमी ने, इतने बड़े साइंटिस्ट ने, उसको हटाना सरकार का दौरा
चेहरा को नंगा करता है और ये अति निंदनीय है। हम दोनों फोरमों की ओर से उसकी गहराई से मंदिर साहब मीटिंग की तारीख पर तारीख आ रही है, अब संडे की तारीख आई है, क्या इसके बाद एक और तारीख ले लेंगे आप? देखिए, एक तो डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की बेटी का बयान आया जो सुखद है। उन्होंने कहा है कि आप किसानों को ये रिपोर्ट लागू करके उनकी मांगे मान ले, तभी हम मानेंगे कि हमारे बाप को भारत रत्न मिला। तो उनकी बेटी ने एक तो बयान दिया था। देखिए, पूरा देश देख रहा है, एक तरफ से हमारे खिलाफ प्रचार प्रोपेगेंडा हो रहा है। हम पूरी देश दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं कि हम बैठकर टेबल के ऊपर मसलों का हल चाहते हैं। आप फिर सवाल करेंगे अगर हम समय नहीं देंगे कि भाई आपको सरकार बुला रही थी, आप क्यों नहीं गए? सरकार आपसे टेबल पर बैठना चाहती थी, आपने क्यों नहीं वार्ता की? हम इन सवालों का जवाब इससे पहले दे लेना चाहते हैं। दिल्ली जाने का, आंदोलन करने का निर्णय हमारे पास है। ये हम अगर वार्ता सफल ना होगी तो कर लेंगे। आप तो लगातार वार्ता कर रहे हैं, कोई मौका नहीं देना चाहते, लेकिन मौका उधर से देखिए। आप प्रोपेगेंडा की बात किए, सीएम खट्टर, हरियाणा के सीएम का कल बयान आया है कि किसानों को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए। अब वो लोकतांत्रिक तरीका क्या है वो तो उन्होंने बताया नहीं। हम तो यहाँ देख रहे हैं आप लोग लोकतांत्रिक तरीके से बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री खट्टर ये भी कहते हैं कि आप चुनाव लड़िए जैसे गुरनाम सिंह चढ़ुई लड़ रहे हैं। नहीं, वो तो सब एक और बात, जब ये बात आई तो हमारे पास यहीं पर एक हमको वकील मिले। मैं आप लोग से चाहता हूँ उस पर स्पष्टीकरण आए, और मुझे उन्होंने एक मैप दिया, नक्शा दिया। उस नक्शे से जानकारी ये मिलती है कि जो ये घेरेबंदी किया है ये पंजाब के भीतर है, पंजाब के भीतर है। तो कोई भी, ये क्रिमिनल एक्ट है। अगर हरियाणा सरकार, पूरे कैबिनेट पर क्रिमिनल एक्ट हो सकता है, हरियाणा सरकार अगर पंजाब की सीमा के भीतर आकर के मोर्चेबंदी करती है, आखिर कैसे कर रही है मोर्चेबंदी? इस पर क्या पंजाब सरकार से बात हो रही है या ये इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं? देखिए, हम माननीय खट्टर जी जो हरियाणा के सीएम हैं, उन्हें कहना चाहेंगे भी हम तो लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप कृपया ये बताएंगे जो आपने हाईवे पे बैरिकेटिंग की है लगभग 100 किलोमीटर तक, ये कौन सा लोकतांत्रिक तरीका है? जो खनौरी पर आपने किया और पूरे आधे हरियाणा के नेट बंद किए, गांव में पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई हैं, ये कौन सा लोकतांत्रिक तरीका है? हम तो लोकतांत्रिक तरीके से बात करें। जो आपने बात बताई, सरकार ने बोला है, पंजाब सरकार ने, हमें नहीं मालूम कि हमारे डीसी ने इतराज ये हरियाणा डीसी को किया है, भी उस पर हम संज्ञान ले रहे हैं। भी अगर ये हमें भी पता लगा, हमने जो गूगल से मैप निकाला था उसमें ये नजर आ रहा है कि ये दरिया पंजाब के गांव में आता है। अगर ये सच है तो हम कहेंगे भी भगवंत मान सरकार इसका नोटिस ले और उसे लीगली करे, कहे चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, भी हमारे पंजाब में आपकी बैरिकेटिंग नहीं होनी चाहिए। हम ये कहेंगे। ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਯੂਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ पूरे देश का किसान, देखो कल्ला पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, भारत केवल नहीं है, पूरे वर्ल्ड के अंदर किसान अब आंदोलन कर रहे हैं और उसकी वजह से किसानों की बात तो यूएन में जाएगी। दूसरी बात है जो हमारी माननीय हाई कोर्ट है, उसने भी बहुत अच्छी टिप्पणी की है। उन्होंने ये कहा, वो भी किसानों के पक्ष में खड़ी है कि भाई सरकार इनकी बात माने, उनको गुस्सा ना जाए, ताकि जब हम किसानों की बात सुन ही रहे हैं तो वो तो उनकी अपनी समझ की बात है। वो अगर उन्होंने टिप्पणी की है तो वो अलग बात है, लेकिन हमारी जो हाई कोर्ट है उसने भी हमारे किसानों के आंदोलन को जायज़ ठहराते हुए ये आदेश दिया है कि किसानों को आगे जाने दिया जाए या इनकी मांगे मान ली जाए, इनको जगह प्रोवाइड करवाई जाए। ये सब बातें हमारी हाई कोर्ट। धन्यवाद जी सर। 3 दौर की वार्ता हुई, लास्ट एक प्रश्न रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन बार बार ना, एक नहीं। कल आप पंजाबी ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਔਖਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ
ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਅਲੰਕਾਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਾੜੀ ਵੱਧ ਜਾਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਅਣਜਾਣ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਕਰ ਦੂਗੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ। ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਫਿਰ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 13 ਦੌਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਬੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਕਿਤੇ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਡਿਟੇਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨੰਬਰ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਨਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕੜਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪੇਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਸ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਬਤਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਬਤਾ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਾਬਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਨਾ ਕਰੇ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਵਰੇਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ कि कोई अजय गल ना करे। एक इंफॉर्मेशन एक तो ये दरिया के पास से लखविंदर सिंह जी सातपुर, कुलवंत सिंह जी मानकपुर, इनको उठा के ले गई है हरियाणा पुलिस या जो अर्धसैनिक फोर्स है। एक ये परसों की बात है। तो जो हमने कहा ये जी लखविंदर सिंह सातपुर, कुलवंत सिंह मानकपुर, ये दो सीगे। जैसे अक्षय नरवाल को भी खनौरी से उठाया था। हम सब एक तो ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ, ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਫੋਰਸ ਚ ਖੜੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੂਗੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ, 2 ਹੁਣ ਫੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਓ, ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਕੁੱਟੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਨਾਮ कर रही हैं। सर एक सवाल है सर कि आप पंजाब सरकार तुम्हारा हरियाणा सरकार के सामने बोल पाएगी कोई? वेरीफाई कर रहे हैं। जैसे कि जो ये बॉर्डर की जो बात रखी है, जो हमारे साथियों ने जो बॉर्डर की बात कही है, क्या पंजाब सरकार हरियाणा सरकार से सवाल कर पाएगी क्योंकि वो केंद्र में बैठी हुई है? ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है ना, क्या करती है या नहीं करती। लेकिन हमें जो विश्वास दिलाया है वो ये दिलवाया कि हम सरकार से, किसी सरकार से झुकने वाले नहीं। हम अपने लोगों के साथ, हम अपने पंजाब। एक बात, एक बात में इसी मुद्दे को शाम को फिर हम पीसी करेंगे जी, आपको हर इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन 7 से 8 के बीच, ठीक है, यहाँ पर जा इससे पीछे आ जाएगा इंफॉर्मेशन। कल तो हाँ, कल लगातार तुसी 11:15 आ जा करो।
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਅਸੀਂ ਪੀਸੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਏ ਲੱਭਣਾ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ 7 ਤੋਂ 8 ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ 7 ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਰੀ ਡੈਡੀ ਬੀਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਸੈੱਟ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਟਾਈਮ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੱਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਨਾ ਬੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਰਾਤ 4 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੇ ਮੀਟਿੰਗ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਵੈਨਿਊ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।